हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 10वें श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे। हमने देखा कि किस प्रकार पिछले श्लोकों में वर्णन किया गया कि किस प्रकार से आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है, और भगवान ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से वायु सुगंध को एक शरीर से एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, वो इस प्रकार से ही जो है शरीर, जो ये आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, पर हमें दिखता नहीं है। और इसके लिए यहाँ पे भगवान बताते हैं कि जो मूर्ख है वो न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। तो जो मूर्ख व्यक्ति है, यहाँ पे भगवान शब्द यूज कर रहे हैं, जो मूढ़ा है वो जो है वो नहीं समझ सकता। तो इसीलिए यहाँ पे जरूरी है क्या है, ज्ञान चक्षु। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान के में परीक्षित होती है, वह यह सब देख सकता है। ज्ञान चक्षु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ज्ञान की बहुत ज़रूरी है, सब चीज़ों के लिए ज्ञान की बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके ये सबसे सूक्ष्म जो विषय है आत्मा का, उसके लिए समझ पाना कठिन है। तो उसको समझने के लिए वो दृष्टि चाहिए, ज्ञान की दृष्टि। और ये ज्ञान की दृष्टि कैसे प्राप्त होती है और कैसे हम सब चीज़ों को अपनी असलियत में देख सकते हैं, वेदों का ये जो सिस्टम है या मेथड है, वो है हम अपने कान के द्वारा। हम कैसे देख सकते हैं? कानों के द्वारा। जैसे कि जब हम यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि बिना ज्ञान के कोई न तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अवस्था हम सब अवस्था से हमें सबको गुजरना है, क्योंकि हम सब जो है मरनाशील है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मरनाशील नहीं है। इसीलिए परीक्षित महाराज ने जो पहला प्रश्न यही पूछा है कि क्या कर्तव्य है, आप मुझे ये बताइए क्या करना चाहिए। तो ये ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि हम जानना नहीं चाहते, और हम सोचते हैं कि हमारे प्रयास और हमारी ही बुद्धि से हम सब जान लेंगे, लेकिन ये बहुत कठिन है। जैसे कि
हम कुछ भी कार्य करते हैं इस भौतिक जगत में, इतना सा आधुनिक जो प्रगति हो रही है, लेकिन इस आधुनिक प्रगति से हम इन सब जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम उसका हल नहीं मिलता और बताते भी नहीं है। और इस जो आधुनिक युग में लोगों को ये ज्ञान है ही नहीं। हालांकि असल में ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है। वो सोचते हैं कि हाँ, हमें कर्म करना है, कार्य करना है, कार्य करने से ही सब कुछ मिलेगा। एक व्यक्ति था एक बार, उसका नाम था शेख चिली। वो शेख चिली वो जो है वो वुड कटर मतलब लकड़े काटने वाला या पेड़ को काटने वाला होता है। वो बहुत ही ईमानदार था और अपने कार्य में बहुत दृढ़ था, लेकिन वो थोड़ा मूर्ख भी था। तो एक बार वो जो है गया था एक जंगल में, एक सूखा सा पेड़ पड़ा था और उस जंगल में सूखा सा पेड़ था, उसमें बहुत एक बड़ा डाली था ऊपर की ओर। तो उसने सोचा ये बहुत अच्छा डाली है, बहुत मजबूत है, मैं उसको काट के मेरा जो रोजी रोटी चलाता हूँ तो इससे मुझे बहुत फायदेमंद होगा। तो वो चढ़ गया पेड़ के ऊपर और वो कुल्हाड़ी से वो काट रहा था। और पर एक ही क्योंकि वो मूर्ख था थोड़ा, तो वो जो है वो जिस डाली को काट रहा था उस डाली पे ही बैठा था। जिस डाली को वो काट रहा था उसी डाली पे बैठ के काट रहा था। तो एक व्यक्ति जो है वहां से गुजर रहा था, उसको बता रहा था कि अरे तुम जो ये इतना कष्ट करके इतना कार्य कर रहे हो, लेकिन जो है तुम जहाँ पे बैठे हो वो डाली जो है सही नहीं है, क्योंकि तुम जब काटोगे उस डाली को तो तुम उसके साथ नीचे गिर जाओ। तो उसको गुस्सा आया, बोला क्या बोल रहे, मैं इतना सब कुछ जानता हूँ, मुझे पता है मैं कैसे जीऊंगा, मुझे अपना कार्य करने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे नहीं सुनना है ये बात। और इस प्रकार से बहुत गुस्सा आ गया, देखते नहीं हो मैं कितना परिश्रम कर रहा हूँ, मैं इतना काम में बिजी हूँ। तो वो उनकी बात नहीं सुनी और परिणाम तो हम समझ सकते हैं उसका क्या हुआ। तो इसी प्रकार से ये जो है, जैसे कि इतना प्रयास करने के बाद भी कुछ भी नहीं। जैसे डॉक्टर लोगों के बीच में एक जोक रहता है, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बट द पेशेंट डाइड। अभी यही है, इतना सक्सेस हो गया, सब कुछ सक्सेस हो गया, लेकिन अंत में क्या हुआ, एक डाली से दूसरा डाली, वही हो रहा है। तो और यहाँ पे खास करके आज के इस जगत में हम देखते हैं कि सब कार्य करने के लिए बहुत अच्छी तरह से कार्य हो रहा है, प्रगति भी हो रही है, लेकिन अंत में क्या है, कोई परिणाम, वर्क इज डन बट जो है व्यक्ति खत्म, कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए ज्ञान की बहुत ज़रूरी है और इस ज्ञान से हम समझ सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं
तो बिना ज्ञान के कोई न तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, नहीं यह कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है। ये सब ज्ञान हमें जो है प्राप्त है और हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नहीं सुनना चाहते हैं तो परिणाम वही हुआ कि हम, जैसे कि कहा जाता है, अब हम जो है अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे बरोबर है। तो अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है, इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है। इस शरीर क्या है, आत्मा क्या है, मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, इस भौतिक जगत क्या है, हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, ये सब जानना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भौतिक ज्ञान नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी जानना चाहिए। अगर हम नहीं जानेंगे तो फिर हम इस भवसागर को पार नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रामाणिक गुरु से भगवद गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। तो ये सब जो है ज्ञान, इसीलिए हम हर रोज जो गुरु वंदना में पढ़ते हैं, चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो ये दिव्य ज्ञान का प्रकाश हमारे दिल हृदय में वो है गुरु प्रदान करते हैं। और भगवद गीता जैसे ग्रंथ को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए परीक्षित है वह भाग्यशाली है। तो ये भाग्य है हमारा कि हमें प्रभुपाद जी जैसे महान आचार्य के संपर्क में हम आए हैं और भगवद गीता का ज्ञान, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान हम उनसे सुन रहे हैं, और इस प्रकार से हम जो है इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, और धीरे धीरे हमें सब कुछ जो है समझ में आ जाएगा। क्योंकि प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप इस इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख और दुख सहता रहता है। ये तीनों गुणों के कारण जो है, और इस समय हम जो है भोग की अच्छा, और हमें भ्रम में रहते हैं कि ये इस भौतिक जगत में भोग करने से हम जो है आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। क्योंकि भगवान ने पहले बता दिया है कि मातृ स्पर्शो सुखोन्त्य शीतोष्ण सुख दुखदा। ये सुख और दुख जो ऋतु के समान है, आते जाते रहते, हमेशा के लिए नहीं है। दुख भी आता है थोड़ी देर के लिए, फिर चला जाता है। सुख आता है तो भी थोड़ी देर के लिए चला जाता है, जैसे कि ऋतु के समान। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें जो है भगवान बताते ताम तितिक्षस्व भारत, हमें जो है स्टेबल रहना है, स्थिर रहना है, सुख और दुख में स्थिर रहना है।
सुख भी आता है तो हम जानते हैं, हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं। कभी कभी सुख आता है तो सब लोग बहुत उछल कूद करते हैं, बहुत ही अधिक। और जब दुख आता है तो बहुत ही मायूस हो जाते हैं। तो ये इस कारण है कि हम जो ये ब्रह्म में है कि हम यहाँ पे आनंद को प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए जो है हम अनेक स्थितियों से गुजरते हैं। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो देते हैं। ये सब देखने की जो शक्ति सब में है, जैसे भगवान बताते हैं कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान के अंश होने के कारण जो है हम पवित्र है। लेकिन क्योंकि हम इस अवस्था में हैं, इस दूषित अवस्था, इस भौतिक जगत में तीनों गुणों के कारण जो है हम जो है कर्षति भोग रहे हैं। और ये किसके कारण? दो चीजें यहाँ पे बताई गई है कि काम तथा इच्छा। तो ये इच्छाएं जो है इसकी वजह से हम जो है सब कष्ट भोग रहे हैं। कैसी इच्छाएं? भौतिक इच्छा। भौतिक इच्छाओं के कारण जो है और इसमें जो है मन शामिल है, इंद्रियां शामिल है। तो ये चर्चा हुई है कि किस प्रकार से मन जो है वो मन के कारण जो है हमें इस प्रकार से चीज़ों के लिए लगाव हो जाती है। और जब लगाव हो जाता है तो हमें उसके लिए जो इच्छाएं, उसको प्राप्त करने के लिए जो हमारे अंदर नहीं है, इच्छा मतलब जो हमसे परे है, जो हमसे बाहर है, उस बाहर की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हम जो इच्छाएं करते हैं। और इसीलिए क्योंकि वे हमसे अलग है, जब वो इच्छाएं पूर्ण नहीं होते तो हम जो है दुखी हो जाते हैं। तो ये मन को, और मन जो है और इंद्रियां, जैसे कि मन जो है एक तरफ जाता है, उस तरफ जाता है जहाँ पे वे जो लगाव की ओर जाता है, उनका इस प्रकार से ढलता है। जैसे कोई जमीन है, वो जमीन अगर ऐसी ढली हुई है और उसके ऊपर से अगर पानी आता है तो वो पानी जो है उसी तरफ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। तो इस प्रकार जो है जो कुछ भी हमारी इच्छाएं हैं वो जो है हमारे अंदर वे इस प्रकार, जिस प्रकार से पानी से भरता रहता है, इस प्रकार से भरता। तभी उसका क्या किया जाए? जैसे कि हमने बताया था कि इंद्रियों को कार्य देना है, मन को कार्य देना है। तो इंद्रियों को हम, जैसे कि अगर पानी समझो इस तरफ जा रहा है और हम नहीं जाना चाहते तो इसको रुका, स्टॉप, एक बांध बनाकर इसको रिस्ट्रिक्ट करो। उसको कहते हैं रिस्ट्रिक्ट करना है मन को, जो इस तरफ से ढल रहा है या इस तरफ से खींचा जा रहा है, उस ढलान से उसको हमें रोकना है। किससे रोकना है?
कुछ जो है रुकावट उसमें डाल के। पर कभी कभी जब रुकावट होती नहीं है, जब ज्यादा, जैसे कि एक बांध है, उसमें बांध में इतना सारा पानी जो है भर रहा है, तो फिर वो टूट भी सकता है। तो इसीलिए इसके साथ साथ में, रुकावट के साथ साथ में उसको दूसरा कोई रास्ता भी देना है, तो उसको रीडायरेक्ट, मतलब उसको रीडायरेक्ट करना है ताकि वो उस तरफ जाए। तो जब ये जो हमारी जो इच्छाएं हैं उसको हमें ये कंट्रोल अपनी बुद्धि से और अब ज्ञान की चक्षु से, इसके लिए जब ज्ञान चक्षु आता है, मिल जाते हैं, तो हम जानते हैं कि क्या हो रहा है और कैसे उसको रोकना। जब हमारा लगाव चीजों के प्रति ज्यादा बढ़ रहा है तो हमें उसको थोड़ा, हमें रुकावट करना है, और उस अगर लगाव है तो हमें उसको रीडायरेक्ट करना है और उसको वहां से निकाल के हमें उसको पुश करना है। और ये पुश कहाँ करना है? भगवान की ओर। हमारा जो भी इच्छाएं हैं, हमारी जो कुछ भी इस प्रकार से जो मन के अंदर जो वेग आ रहे हैं, उस वेग को हमको डायरेक्ट करना है किसकी ओर? भगवान की ओर। तो इस डायरेक्ट करने के लिए अनेक अनेक रास्ते हैं, जैसे कि कीर्तन है, और हर हर हम जो है हमारा मन को डायरेक्ट रीडायरेक्ट करने के लिए भौतिक चीजों से उनको आध्यात्मिक चीजों की ओर हमें उसको पुश करना है। आध्यात्मिक चीजों की ओर हमें उनको ले जाना है। तो जो भी चीजें हमें सीधे इस भौतिक जो लगाव या आसक्तियां जो है उससे दूर करने के लिए, जो हमें जो आध्यात्मिक की ओर कोई भी चीज हो, चाहे वो कीर्तन हो, चाहे कोई भजन है, या कोई भगवान के विषय में जैसे हम ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो ये सब जो चीजें हैं उसमें हमें उसको डाइवर्ट करना है। डाइवर्ट करना है किससे? जब हम समझो हमारा आकर्षण है कोई टीवी सीरियल देखना या कुछ बोलना या करना जो हमारे लिए कोई लाभदायी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो हमें उसको डायरेक्ट करना है वही चीज के ऊपर जो अगर हमें अच्छी संगीत सुनना है तो हम भगवान के सुंदर भजन है, इतने अभी तो इतने सारे रास्ते हैं, हमारे फोन के अंदर भी इतने सारे भजन हमारे साथ साथ में हमेशा जा सकता है, तो हम हमेशा अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। अभी सब ग्रंथ भी लोगों के पास अपने मोबाइल फोन में है, तो हम उस प्रकार से इस जो है इस इच्छाओं को हमें इस तरफ मोड़नी है। और जब हमें इस प्रकार से हम अपनी इच्छाएं जो है भौतिक चीजों से भगवान की ओर, हमारी इच्छा रहनी चाहिए कि हम भगवान की ओर, भगवान की सेवा की ओर जो है लगाना है। तो ये जो इच्छा को बदलना है, भगवान से इच्छा रखने से यही इच्छा को हमें भगवान को सेवा करने में लगाना है। भगवान की इच्छा, instead of desiring from Krishna, we should desire for Krishna.
भगवान से कुछ इच्छा रखने के बदले में हमें भगवान के लिए, भगवान की सेवा, भगवान का गुणगान करने के लिए हमें ये इच्छा प्रकट करनी चाहिए। जब हम इस प्रकार से इच्छा रखेंगे तो क्या होगा, हम अपने आप जो है हमारा असली स्वरूप, हमारा शुद्ध अवस्था में हम फिर से आ जाएंगे, और ये जो दूषित अवस्था है उससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो ये जो है उसको कहते, तो कभी कभी जो है दूसरा एक रास्ता है कि जब हम रोक नहीं सकते, डाइवर्ट नहीं कर सकते, तो हमें जो है जो ढलान वाली जो ये है जमीन है उसको तोड़ के सीधा करो, ढलान वाली जमीन रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो फिर वो जो है, वो जो पानी का जो वेग है वो सीधा जाएगा। और वो कैसे होता है, अपनी साधना से। साधना से जब हम साधना करते हैं, भक्तिमय साधना, जैसे सुबह को जल्दी उठना, हरि नाम का जप करना, और शास्त्रों का अध्ययन करना, भक्तों का संग करना, इस प्रकार से जो इस साधना से और भगवान के भक्तों के संग से हमें जो है भगवान की सेवा करने के लिए जो है इच्छा हो जाएगी, और भगवान से मांगने से बदले हम कुछ भगवान के लिए करने के इच्छुक हो जाएंगे। तो ये हमारा जो है समय, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है समय। जैसे कि अब हम बैठे हैं और ये एक्चुअली एक साधना है, ये एक्चुअली एक प्रकार का ये आध्यात्मिक स्तर है। ये सब साथ में हम बैठ के पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या एक दूसरों के साथ आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं, इतना समय जो है ये एक प्रकार का साधना है जो हमने किया है, और ये करना जरूरी है। इसीलिए ये कार्यक्रम यही है कि अगर समझो ये नहीं होता तो क्या करते। अगर शाम को आज मैं कहूँ कि कल से अभी 8 बजे का कार्यक्रम बंद, क्या करेंगे? तो हम सोच सकते हैं। तो इसीलिए ये जरूरी है कि हम इस विधियों को अपनाएं, और इस विधियों के द्वारा धीरे धीरे हम जो है इस को सब कुछ समझ पाएंगे और मुक्त हो जाएंगे और आनंद की अनुभूति करेंगे। चक्षुदान दिलोजे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, प्रेम भक्ति जहावत, अविद्या विनाश जाते। तो जो अविद्या है वो सब नष्ट हो जाएगा, और हमें भगवान के प्रति अपने हृदय में प्रेम भक्ति जो है वो उत्पन्न हो जाएगी अपने आप, सिर्फ श्रवण करने मात्र से। और ये साधना का ये जो नियम है उसको पालन करने से सब कुछ जो है धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर जमीन को ठीक करना है तो ये रातों रात नहीं होता, उसको समय लगता। फिर सीधा ये ढलान